इंजीनियरिंग मटेरियल के पार्ट थर्ड में आप लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। इससे पहले क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड किया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल के, जो कि प्लेलिस्ट पर है। और पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसका? द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द ऑल स्टील। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है स्टील का 723 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? फेस सेंटर क्यूबिक होता है। यही बोल देवे कि डेल्टा आयरन का क्या होता है? तो बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। एंड अल्फा का भी कैसा होता है? तो बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका? एलुमिनियम का फेस सेंटर क्यूबिक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड कैथेड्रली। यदि मटेरियल में एटम को अरेंज किया गया है कैथेड्रली, जब मेटल को अरेंज किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एमॉर्फस मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस मटेरियल बोलते हैं। फिर कह रहा है कि एलॉय एटम्स बेस कैन फ्रॉम अ कंपोनेंट विद द मेटल एटम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉर्म्ड। कह रहा है कि जब एलॉय एटम्स बेस कैन बी फ्रॉम अ कंपोनेंट विद द मेटल एटम्स फ्रॉम विच टू बी परफॉर्म्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इंटर मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। एलॉय एटम्स बेस कैन फ्रॉम अ कंपोनेंट विद द मेटल एटम्स फ्रॉम विच टू बी फॉर्म्ड होता है, तो उसे हम लोग इंटर मेटालिक कंपोनेंट बोलते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कहना कि फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल होता है। फ्लोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा मतलब कि एलुमिनियम का कम होता है। एलुमिनियम का टेम्परेचर से ज़्यादा कॉपर का टेम्परेचर होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है तो एलुमिनियम से ज़्यादा कॉपर का टेम्परेचर होता है, माइल्ड स्टील का होता है, टंगस्टन का होता है। एलुमिनियम का जो टेम्परेचर होता है वह 660 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस होता है। एलुमिनियम का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि कॉपर का जो टेम्परेचर है कितना होता है? 284 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 284 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि माइल्ड स्टील का जब टेम्परेचर हम बोलते हैं तो वह 1350 से 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1350 से 1550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और उसके बाद जो टंगस्टन है उसका जो टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस या 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? टंगस्टन का टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आते हैं पूछ देगा डायरेक्टली रूप से कि एल्युमिनियम जो है उसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 660 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का होता है 284, माइल्ड स्टील का 1350 से 1550 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक को कौन रिप्रेजेंट करता है? हम लोग जानते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर 9 को होता है एटम। तो 4 4 8 1 9 सी है ऑप्शन आपका सही, जिसमें 9 एटम है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 9 एटम होता है। कह रहा है कि इन आयरन इज अ फेस सेंटर क्यूबिक एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। आयरन जो होता है फेस सेंटर क्यूबिक की तरफ बिहेव करता है। कहाँ आता है? हम लोग जानते हैं कि 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो 1400 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा जो आयरन आपका फेस सेंटर क्यूबिक की तरफ बिहेव करेगा। 1400 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है से बी सही है। आयरन जो होता है गामा आयरन होता है। गामा आयरन को फेस सेंटर क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है, जो कि टेम्परेचर जो होता है 910 से 1410 डिग्री सेल्सियस तक होता है। करेक्ट। ये सॉलिड लिक्विड रिजल्ट इन सॉलिड अप ऑन द कूलिंग ड्यूरिंग रिएक्शन। सॉलिड एंड लिक्विड है तो उसको जब हम लोग रिजल्ट करता है तो सॉलिड मिलता है अपॉन द कूलिंग ड्यूरिंग द। तो कहाँ पर हम लोग कूल करते हैं तो सॉलिड लिक्विड को मिलता सॉलिड मिलता है। तो वह जो हम लोग कूल करते हैं वह है प्री टेक्टिक में। कहाँ मिलता है? प्री टेक्टिक में मिलता है। प्री टेक्टिक में जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड को करते हैं कूल करते हैं तो सॉलिड मिलता है। कहाँ? प्री टेक्टिक में। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेनाइट। स्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन। स्टेनाइट मतलब क्या है? गामा आयरन।
ऑस्टेनाइट मतलब गामा आयरन। तो इसका जो उसका स्ट्रक्चर होता है जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है। गामा आयरन मतलब ऑस्टेनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। फिर होता है द स्ट्रक्चर इज क्वार्टज। एन एग्जाम्पल, तो क्वार्टज का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टज एन एग्जाम्पल होता है व्हाट स्ट्रक्चर इज अ क्वार्टज एन एग्जाम्पल है। तो क्वार्टज किसका है, तो डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है क्वार्टज में। करेक्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल पाउडर इज, जो कॉमनली यूज मेथड होता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटल पाउडर इज बाई, तो जो हम लोग कॉमनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वह जॉल्टिंग मशीन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं पाउडर मैन्युफैक्चर, जॉल्टिंग मशीन के द्वारा। कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटल पाउडर इज गिवन बाय द, जॉल्टिंग मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे, जॉल्टिंग मशीन के द्वारा। करा कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल इज जनरल, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मटेरियल का जनरली होता है उसका हम लोग कैसे एग्जामिन करते हैं, तो एग्जामिन जो हम लोग करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मटेरियल का होता है उसका एग्जामिन करते हैं एक्सरे टेक्निक के द्वारा। कैसे एग्जामिन करते हैं, एक्सरे टेक्निक के द्वारा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज जनरली एग्जामिन बाय द एक्सरे टेक्निक। फिर कहता है द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हार्डनेस स्टील, तो हार्डनेस स्टील का जो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स होता है वह हम लोगों का क्या होता है, तो मार्टेनसाइट होता है। स्टील का जो हार्डनेस कंस्टिट्यूएंट्स होता है क्या होता है, मार्टेनसाइट है, सबसे हार्ड होता है। फिर कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सर्टेन फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द एटम्स इज रिपीटेड आइडेंटिटी इन ऑल थ्री डायमेंशंस, व्हाट इज द फंडामेंटल ग्रुपिंग कॉल्ड एज, तो कह रहा है कि उसे क्या कहेंगे। तब इन, फिर से रिपीट करते हैं एक बार क्वेश्चन, इन ईच टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सर्टेन फंडामेंटल ग्रुपिंग ऑफ एटम्स इज रिपीटेड आइडेंटिफली इन ऑल थ्री डायमेंशंस, व्हाट इज दिस फंडामेंटल ग्रुपिंग कॉल्ड है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं। तो उसे जो हम लोग बोलते हैं उसे अ यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो एक यदि इच क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सर्टेन फंडामेंटल ग्रुपिंग आइटम्स होता है, आइटम्स को रिपीटेड आइडेंटिफाई इन ऑल थ्री डायमेंशन, कितना, तीन डायरेक्शन हो, तो व्हाट इज दिस फंडामेंटल ग्रुपिंग इज कॉल्ड अ यूनिट सेल कहते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट डज द पॉलीमर मटेरियल कंपोज्ड ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स नोन एज, यदि कोई मटेरियल उसमें कार्बन कंपाउंड होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिरामिक। क्या बोलते हैं, सिरामिक बोलते हैं। व्हाट डज द पॉलीमर मटेरियल कंपोज्ड ऑफ द कार्बन कंपाउंड नोन एज द सिरामिक, उसे कहते हैं। करेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ टूल मटेरियल टू रेसिस्ट शॉक, मतलब कि मटेरियल के पास एबिलिटी होता है जो रेसिस्ट करता है शॉक। जैसे ही प्रश्न में आप देखिए कि शॉक को रेजिस्ट कर रहा है तो सीधा टफनेस मार देना है आंसर, क्या, टफनेस। 70 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा आयरन, तो अभी हम आपको बताए थे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है अल्फा आयरन का कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से निम्नलिखित में से कौन जो है से वीकर है, तो जो वीकर है हम लोग का वांडर वाल्स बॉन्ड जो है से वीकर है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर है वांडर वाल बॉन्ड्स। ये यहाँ पर एक सीरीज होता है जो बताते हैं आप लोगों को। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वह होता है आयोनिक बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कौन सा होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वह आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद जो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड आता है। कौन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है। इससे जो स्ट्रांग होता है मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड होता है। उसके बाद जो होता है उससे जो होता है वीक होता है, मेटालिक बॉन्ड से जो वीक होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, H/।
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो इससे वीक होता है वह कौन होता है? वान डेर वाल बॉन्ड होता है। कौन होता है? वान डेर वाल होता है ना। सबसे वीकेस्ट जो होता है सब वान डेर वाल होता है। यही आपका सीरीज है जो याद कर लीजिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, उस सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद उससे जो सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है उससे कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर मेटालिक बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और फिर वान डेर वाल आता है ना। सबसे जो आपका वीक होता है सो कौन होता है? वान डेर वाल होता है। अब यहाँ पर आपका देखते हैं क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो था ये बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वान डेर वाल बॉन्ड था। क्यों? आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आयोनिक बॉन्ड के बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वान डेर वाल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमजोर कौन है? वान डेर वाल बॉन्ड। फिर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर द माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील को जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वैसा आता है फेस सेंटर क्यूबिक होता है। फेस सेंटर क्यूबिक होता है। फेस सेंटर क्यूबिक होता है। कारण है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द मार्टेनसाइट होता है। मार्टेनसाइट के केस में कौन सा? तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है इन केस ऑफ मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट के केस में सही नहीं है। ट्रू इन केस ऑफ मार्टेनसाइट होता। फिर करा कि ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिफ्यूजन। ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिफ्यूजन होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट के केस में ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिफ्यूजन होता है। फिर करा है रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस आर एंड द यूनिट सेल लेंथ फॉर अ बॉडी सेंटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये बराबर क्या होता है? 4√3/r होता है। ये ऑप्शन आपका ये जो है सो सही है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये एलिमेंट होता है रेडियस है और 4/√3 होता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर द यूनिट सेल ऑफ द हेक्सा क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो SCP का जो यूनिट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 74 होता है। सिंपल क्यूबिक का एटॉमिक फैक्टर जो होता है, सिंपल क्यूबिक का जो एटॉमिक फैक्टर 0.52। 68 जो होता है सो बॉडी सेंटर क्यूबिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है सो SCP का स्ट्रक्चर होता है या फेस सेंटर क्यूबिक का। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ द फ्री क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक के केस में जो एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है फेस सेंटर क्यूबिक के केस में? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी नंबर फेस सेंटर क्यूबिक के केस में 12 होता है और बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में 6 होता है। सिंपल क्यूबिक के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है। सिंपल क्यूबिक के केस में एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में कितना होता है? 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। फेस सेंटर क्यूबिक में 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो होता है एक्सा क्लोज पैक्ट में भी 12 होता है। 12 होता है यहाँ पर। SCP का भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है FCC के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ द फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक के केस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना होता है? 6। बॉडी सेंटर क्यूबिक के केस में होता है 8 और फेस सेंटर क्यूबिक के केस में 12। द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड इन जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड इन जर्मेनियम स्ट्रक्चर। तो जर्मेनियम स्ट्रक्चर में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कितना होता है? 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। वाटर डिपो लीकेज। वाटर डाइपोल लिंकेज इज अ टाइप ऑफ वाटर डाइपोल जो होता है ना, वाटर डाइपोल लिंकेज इज अ टाइप ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? वाटर डाइपोल में जो फोर्स होता है वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब आपका पार्ट 4 में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इंजीनियरिंग मटेरियल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।